Dear student, once again I welcome you here again in this channel सजदानंद लर्निंग चैनल। सो आप देख रहे हैं क्लास 11 का इंग्लिश क्लास 11 ये सप्लीमेंट्री चैप्टर 4 है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसके हिंदी में इसका जो सारांश है, आखिर ये चैप्टर है क्या, किस संदर्भ में है, इसके भावार्थ को हिंदी में समझते हैं। स्टूडेंट हम बता दें कि इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हम करवा रखे हैं और जो हमारे प्लेलिस्ट पर पड़ा है, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, नीचे आप जाकर के चेक करें अवश्य। और जो लोग नए हैं स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो। तो आइए इस चैप्टर के हम लोग भावार्थ को हिंदी में समझते हैं कि चैप्टर है क्या। तो स्टूडेंट यह चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन जो है अपने बाल्यावस्था में जब स्कूल जाया करता था तो स्कूल में उससे प्रश्न पूछा जाता था उसके टीचर के द्वारा, हिस्ट्री टीचर के द्वारा। वहाँ पर वह स्कूल में डिप्लोमा की डिग्री ले रहा था, ठीक है। तो वह स्कूल जब पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ जो हिस्ट्री टीचर हैं उससे प्रश्न पूछने लगते हैं। हिस्ट्री टीचर जो होते हैं वो उससे प्रश्न पूछते हैं कि बताओ एल्बर्ट, तुम बताओ कि जो प्रशियन वाले हैं, प्रशियन वाटरलू में जो प्रशियन है वो फ्रेंच को किस सन में हराया था, वह वर्ष बताओ। उससे सन पूछा जाता है आइंस्टीन से। तो आइंस्टीन बोल पड़ता है कि महोदय मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता कि किस डेट में प्रशियन वालों ने फ्रेंच को हराया था। मुझे कोई तारीख मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों में कोई तथ्य भी नहीं नज़र आते, मैं इन सब चीज़ों को याद नहीं कर पाऊँगा। बोल पड़ता है कि आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट, मुझे तिथियों को याद करने में कोई तथ्य नज़र नहीं आते हैं, ठीक। और आगे वो बोल पड़ा था कि इन तिथियों को तो जब चाहे वो किताबों में आप देख सकते हैं। वन कैन ऑलवेज लुक इन देम अप इन अ बुक, चाहे तो किताब में इन तिथियों को देख सकता है। तो ऐसी चीज़ों को मुझे याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। आगे टीचर उससे पूछते हैं कि बताओ कि शिक्षा क्या है। तो उस बताता है कि देखिए सीखना शिक्षा नहीं है, लर्निंग इज नॉट एजुकेशन। वो बोल पड़ता है कि तथ्यों को सीखना शिक्षा नहीं है। मेरे विचार से तो ये जो आइडियाज होते हैं, मेरे हिसाब से जो विचार होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं शिक्षा के लिए। आइडियाज तो वह विचारों को महत्व देता है, फैक्ट को, तथ्य को नहीं। इस तरह से टीचर और उसमें आइंस्टीन में शरारत लग जाती है वहाँ पर कक्षा में। और जिसमें जो टीचर होते हैं काफ़ी क्रोधित भी हो जाते हैं, जो हिस्ट्री टीचर है उस पर, और बोलते हैं तुम्हें एक और पीरियड, एक्स्ट्रा पीरियड तुम्हें यहाँ पर लेना पड़ेगा अल्बर्ट, ठीक है। और तुम एक कलंक जैसे हो और अकृतज्ञ बालक लगते हो। यू आर डिस्ग्रेस एंड अनग्रेटफुल बॉय, तुम एक कलंक और अकृतज्ञ लड़के हो। और अच्छा तो यही होगा कि तुम अपने पिताजी से कह दो कि तुम्हें यहाँ से स्कूल से वो निकलवा ले, ताकि अन्य बच्चे भी सीख पाएँ अच्छे से तुम्हारी अनुपस्थिति में। तुम जब तक रहोगे कोई सीख नहीं पाएगा। ऐसा जवाब हिस्ट्री टीचर वहाँ पर बोल पड़ते हैं आइंस्टीन से। इस प्रकार से जो आइंस्टीन था बड़ी ही दुखित था वहाँ पर टीचर के व्यवहार से, और उसे बड़ी ही दुख लग रहा था, क्योंकि उसे दोबारा उसी स्थान पर पढ़ाई करने जाना था, उसी कक्षा में, स्कूल में। वह नहीं चाहता था कि मैं अब यहाँ पर पढ़ूँ, और सोच रहा था कि काश मुझे पिताजी यहाँ से निकलवा लें, मैं अब यहाँ पर नहीं रह पाऊँगा, ऐसा वह जो है सोच रहा था। एक बात और था कि वह सोचता तो था कि पिताजी निकलवा ले, लेकिन हिम्मत नहीं थी उसका कहने में, क्योंकि वो सोचता था कि मुझे पिताजी से ऐसी चीज़ कहना कि निकलवा ले, कोई तथ्य नहीं नज़र न आता, और मैं तो जानता ही हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो बोलेंगे क्या। उनका जवाब तो वही मिलेगा, तुम्हें नहीं जाना है अभी, जब तक डिप्लोमा की डिग्री नहीं कर लेना है, अतः तुम्हें स्कूल में ही रहना पड़ेगा और कोर्स को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए वो बेहद दुख था। दुख तो इसलिए था कि उसे उस स्कूल में जाना है जहाँ पर टीचर और उसका शरारत चलेगा। और वहाँ पर उसके दुख का एक और रीज़न था कि जहाँ पर जिस मोहल्ले गली में रह रहा था उसका नाम था मुनीच। और मुनीच में जो आसपास की गलियाँ थी बड़ी ही डर्टी थी, गंदी थी, वातावरण सही था नहीं, जल, वहाँ का भोजन, रहन सहन सब ही प्रदूषित था। और
सबसे बड़ी जो डेंजरस वहाँ पर थी कि वहाँ हिंसा भी हो रहा था। इस्लाम वायलेंस, मलिन बस्तियों में वहाँ पर हिंसा का भी बहुत ज़्यादा डर हुआ करता था, इसलिए उसका मन अब ऊब गया था। वहाँ घुटन जिंदगी व्यतीत कर रहा था, रहना नहीं चाहता था। उधर स्कूल की स्थिति और इधर यहाँ गली मुनीच में उसकी एक चचेरी बहन होती है अल्बर्ट, वह उसे भी समझाती है, अरे तुम प्रयत्न करो, तुम ज़रूर ही सफल हासिल कर लोगे, तुम अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। ऐसे तुमसे भी गधे गधे लड़के पास हो जाते हैं रटंत प्रणाली मार करके। लेकिन यही तो बात थी जो अल्बर्ट सोचता था, मैं रटंत प्रणाली से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे विज्ञान और गणित जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैं यहाँ कहीं दूर उच्च विद्यालय में अपना एडमिशन कराना चाहता हूँ और फिर यहाँ पर रुकना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मैं यहाँ रुक करके केवल पिता के पैसे को ही बर्बाद कर सकता हूँ। वहाँ से जाना चाहता था कि क्या मैं कैसे यहाँ से निकल पाऊँ। तो अल्बर्ट का एक दोस्त होता है जिसका नाम यूरी है, वो प्लान कर रहा था कि हाउ कैन आई रिमूव फ्रॉम दिस स्कूल, आखिर इस स्कूल से मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, हटूं तो हटूं कैसे, योजना क्या बननी चाहिए। अंततोगत्वा उसका एक दोस्त था यूरी से वो पूछ पड़ा, तुम ही बताओ दोस्त मैं क्या करूं, कोई ऐसा डॉक्टर हो जिसे तुम जानते हो जो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बना दे बीमारी का मुझ में बता करके और मुझे यहाँ से इस स्कूल से हटना पड़े, क्या तुम ऐसी बात जानते हो। तो जो यूरी था उसका जो दोस्त हुआ करता है उस गली में, वो उसी स्कूल में पढ़ता था, उसका फ्रेंड था, वो बताया कि हाँ मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, ज़रूर तुम्हें उससे मदद मिलेगी। तो अंततोगत्वा उस यूरी की हेल्प से उस डॉक्टर के पास एल्बर्ट जाता है और डॉक्टर का नाम था डॉक्टर व्हील, जो सर्टिफिकेट उसे बना करके प्रदान कर देते हैं एल्बर्ट के लिए। जब जान जाते हैं हाँ लड़का सही कर रहा है, इसे अच्छे विद्यालय में पढ़ना चाहिए, तो वे सर्टिफिकेट दे देते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट। अब जो है मेडिकल सर्टिफिकेट को ले करके वहाँ स्कूल कॉलेज में पहुँचता है, वहाँ पर स्कूल में, और हेड टीचर के सामने वह अपने आप को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। और जैसे ही वहाँ जाता है स्कूल में, टीचर उसको बुलाते हैं और जो मुख्य अध्यापक थे उससे बोल पड़े, तुम बहुत ही भयानक लड़के हो, और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम स्कूल से यहाँ से अभी चले जाओ, बस यही है, आखिर तुम्हारी प्रेजेंट में पढ़ाई नहीं हो सकेगी, कोई भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। अब जो इधर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था वह धरा का धरा ही रह गया, जबकि टीचर स्वयं उसको बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से हट जाओ, स्कूल से निकल जाओ। ठीक है, तो इस तरह से जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था कैसे कैसे करके वह व्यर्थ जाता हुआ। और जब हेड टीचर बोले कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तो एल्बर्ट वहाँ पर थोड़ा सा विरोध किया था कि बोला, महोदय मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या अपराध है। तो मुख्य अध्यापक ने बोला कि तुम्हारी उपस्थिति में देखो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तुम्हें जाना ही यहाँ है, तुम बात बात में टकराव कर लेते हो, शरारत लगा लेते हो। तो इस प्रकार से एल्बर्ट उस स्कूल से सीधे बाहर निकलता है और चला जाता है बगैर किसी से मिले। हाँ, उसका एक जो दोस्त था यूरी, उससे मिलने जाता है और फिर जो है यूरी उसको जो है कहता है, जाओ दोस्त अच्छे से रहो, हमेशा प्रगति करते रहो, बस मेरी यही कामना है। तो इस प्रकार से ये स्टोरी स्टूडेंट इसको रिपीट कर लेंगे। सो थैंक यू।